खान-पान का सर आप बता रहे थे क्या कुछ खान-पान रखना चाहिए और एक और इसी से जुड़ा है मेरा प्रश्न है सर, क्या खान-पान से भी इसको कंट्रोल किया जाता है? देखिए, खान पान अर्ली डायबिटीज़ में कंट्रोल कर सकता है। सैर करना अर्ली डायबिटीज़ से कंट्रोल हो जाता है। बाजरे की आपने बात करी, बाजरे के बारे में कहा जाता है कि बाजरा काफ़ी अच्छा रहता है। मिलेट्स, अब मिलेट्स का प्रयोग इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और मैं भी कहूँगा कि मिलेट्स का प्रयोग बढ़ाना चाहिए सब। इसी तरह सब्जियों में जो है आप छिलके वाली सब्जियाँ जो है ज़्यादा खाएं। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आलू आपको खाना है और नया आलू आया है तो छिलके के साथ खाएंगे तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कंट्रोल में रहेगा। तो दालें होल पल्सेस यानी छिलके वाली दालें खाने की ज़्यादा कोशिश करिए। खान-पान का सर आप बता रहे थे क्या कुछ खान-पान रखना चाहिए और एक और इसी से जुड़ा है मेरा प्रश्न है सर, क्या खान-पान से भी इसको कंट्रोल किया जाता है? देखिए, खान पान अर्ली डायबिटीज़ में कंट्रोल कर सकता है। सैर करना अर्ली डायबिटीज़ से कंट्रोल हो जाता है। सैर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुबह 5 किलोमीटर सैर कर ली और उसके बाद सारा दिन आप बैठे रहे। सैर करने का मतलब है कि आप सारा दिन में अपनी जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार मेंटेन करिए, या दिन में एटलीस्ट 3 बारी सैर करिए, सुबह, शाम और बीच में दोपहर को भी थोड़ा सा खाना खाने के बाद। जब आप इस तरह की सैर करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगी। दवाइयों की डोज तो कम हो ही जाएगी कम से। देखिए, डाइट में और भी बहुत कुछ जानकारी रखने की ज़रूरत है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि ब्राउन राइस भी आ गए हैं, ब्लैक राइस भी आ गया है और रेड राइस भी है। तो इन सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबका अलग अलग होता है और फाइबर कंटेंट भी अलग अलग होता है। ब्लैक में सबसे कम है शुगर बढ़ाने की शक्ति, रेड उसके बाद आता है और ब्राउन फिर आता है, और फिर आपका चावल जो है रेगुलर है। अब रेगुलर चावल में भी 2 तरह का चावल है। एक है मोटा चावल जो बिहार के लोग ये अक्सर खाते हैं, इस तरह यूपी ईस्टर्न साइड से, और एक है बासमती। अब ये बासमती जो है ना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं। अब गेहूं में भी एक वैरायटी आ गई है, काला गेहूं, जो मैं खुद भी पैदा करता हूँ। मुसीबत यही कि उसकी रोटी जो है ना वो थोड़ी सी लिसी सी होती है, तो उसको मिक्स करना पड़ता है। तो एटलीस्ट एक तो ये जो है ये आइटम ग्लूटेन फ्री भी हो जाते हैं। कई लोगों को ग्लूटेन से ना पेट खराब होता है। तो ये ब्लैक जो व्हीट है जो मैं पैदा करते हैं अच्छा है, और पूड़ी वगैरह इसकी ठीक बन जाती है और मिक्स करके भी रोटी ठीक बन जाती है। तो ये भी एक अच्छी आइटम है। इसी तरह सब्जियों में जो है आप छिलके वाली सब्जियाँ जो है ज़्यादा खाएं। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आलू आपको खाना है और नया आलू आया है तो छिलके के साथ खाएंगे तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कंट्रोल में रहेगा। तो दालें होल पल्सेस यानी छिलके वाली दालें खाने की ज़्यादा कोशिश करिए, बजाय धुली दालों पे जोर दीजिए। और राइस अगर खाना भी है तो उसमें आप हाई फाइबर सब्जियाँ मिक्स कर सकते हैं, जैसे बीन्स हो गए, ठीक है, जैसे गाजर बीच में मिक्स कर ली, या मशरूम मिक्स कर लिए, या कुछ भी ग्रीन। आजकल एक सब्जी और काफ़ी चल रही है जुकनी, वो भी कच्ची भी खाई जा सकती है और कुकिंग में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरह अगर आप ग्रीन सब्जियों में जाएंगे, एक मैं थोड़ा सा वार्न कर देता हूँ कि सीताफल को अक्सर हम अच्छी शुगर पर वो अच्छा नहीं है, उससे शुगर बहुत जल्दी बढ़ती है। तो सीताफल जो पका हुआ है वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा डायबिटिक्स जो है वो लंगर वगैरह में इधर उधर अक्सर मिल जाता है, पेठे की सब्ज़ी, तो वो मीठा भी डाल देते हैं उसमें गुड़, तो वो ज़रा खतरनाक हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा सावधानी रखिए। और तो इस तरह डाइट में बहुत वेरिएशन है। नट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। ऑयल तो ऑयल रहेगा, लेकिन ऑयल का यह है कि एनर्जी स्लोली मिलती है, तो ऑयल का कंपोनेंट तो डायबिटिक डाइट में रहेगा। जैसे बाजरे की आपने बात करी, बाजरे के बारे में कहा जाता है कि बाजरा काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये बात बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि मिलेट्स। अब मिलेट्स का प्रयोग इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और मैं भी कहूँगा कि मिलेट्स का प्रयोग बढ़ाना चाहिए सबको। मैं तो रेगुलरली लेता हूँ, मिलेट की ब्रेड लेता हूँ। वाइट ब्रेड खाए तो मुझे काफ़ी टबक हो गया है कि मैं वाइट ब्रेड नहीं खाता है। नहीं मिलेट की मिलेगी तो मैं मल्टीग्रेन ले लूँगा, लेकिन वाइट ब्रेड में सैंडविच ब्रेड अक्सर अवॉइड ही करता हूँ जहाँ तक हो सके। मिलेट्स खाइए, मिलेट्स के दलिए भी मिलेंगे आपको, मिलेट्स की रोटी भी बन जाएगी, मिलेट्स का आटा भी मिल जाएगा आपको, और कुछ कंपनियां हैं जो मिलेट की ब्रेड भी बना रही हैं, तो वो भी लीजिए। और इस तरह मिलेट का प्रयोग जो है वो अच्छा है।
मिलेट देखिए सारी चीज़ें घास और उसके आसपास की चीज़ों से बनी हैं। उनमें से जो चीज़ें आदमी को, जब वो बहुत भागता था गेहूँ, तो वो उन्होंने उसको पकड़ लिया कि जल्दी कैलोरीज मिल जाती हैं और उसको उगाना आसान था। इसी तरह चावल, तो 2 चीज़ें हमारी स्टेपल डाइट में आ गई। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ था। अब एक था किनोवा या किनोवा कह लीजिए, ये अफ्रीका में यूज़ होता था, अमेरिकन्स ने इसको उठा लिया। ये भी एक तरह का वो ग्रेन है, लेकिन अफ्रीका वाले क्यों पैदा करते थे, ये भी एक थोड़ी सी मज़ेदार बात है कि इसका जो छिलका होता है वो कड़वा होता है। तो अफ्रीका में जब वो खेती करते थे वो लोग, तो कड़वा होने की वजह से चिड़िया नहीं खाती थी इसको, लेकिन उनको इसकी प्रोसेसिंग आती थी। किनोवा भी कई वैरायटी है। जब हम इंपोर्ट करते थे तो बहुत महंगा था, अब ये सस्ता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि बेंगलोर और इधर उत्तराखंड साइड पे ये काफ़ी पैदा कर रहे हैं। मैंने भी कोशिश की थी, थोड़ा सा पैदा हुआ एक बारी, पर वो मज़ा नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया मैंने। तो ये किनोवा भी आप अपना लीजिए, अच्छा, इट्स ए वेरी गुड डाइट। तो डायबिटीज़ के पास ऑप्शंस बहुत है, और जहाँ तक मीठे की तलब होती है, खाइए, लेकिन थोड़ा खाइए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।